मैं आपको एक लंबी और प्रेरणादायक दानी की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें उदारता, त्याग और शांति की शिक्षा छिपी है। जड़ी बूटी दानी सेठ और उसका गांव। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में रामलाल नाम का सेठ रहता था। लोग उसे दानी सेठ कहते थे, क्योंकि वो गरीबों और जरूरतमंदों की हमेशा मदद करता था। सेठ रामलाल का जीवन बड़ा सादा था। उसके पास अपार धन था, पर उसने कभी विलासिता का जीवन नहीं जिया। हर दिन वो भगवान की पूजा करता और फिर नगर में निकल पड़ता। कोई भूखा मिलता तो उसे भोजन कराता, किसी की बेटी की शादी होती तो चुपचाप मदद कर देता, किसी बीमार को दवा चाहिए होती तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचा देता। धान गांव में अकाल। एक बार नगर और आसपास के गांवों में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूखे मरने लगे। सेठ रामलाल ने ये देखा तो उसने अपने विशाल अनाज भंडार के द्वार खोल दिए और घोषणा की, जब तक मेरे पास अन्न है, कोई भूखा नहीं रहेगा। दिन रात लोग उसके गोदाम से अन्न लेने आते। उसने किसी से पैसे नहीं लिए, यहां तक कि उसने नौकरों से कहा, कोई गरीब शर्मिंदा ना हो, जो चाहे जितना चाहे अनाज ले जा सकता है। मनी बैग लोभियों की परीक्षा। लेकिन कुछ लोग लालच में आकर जरूरत से ज्यादा अनाज ले जाने लगे। नगर के कुछ धनी व्यापारी जलने लगे। उन्होंने कहा, सेठ का ये दान दिखावा है। एक दिन उसका भंडार खाली। सेठ रामलाल ने ये सुना, पर मुस्कुराकर बोला, धन भंडार खाली हो सकता है, पर दान का पुण्य कभी खाली नहीं होता। एक रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, रामलाल, तुम्हारे दान ने तुम्हारा नगर बचा लिया, पर याद रखो, सबसे बड़ा दान केवल धन का नहीं, बल्कि शांति और प्रेम का है। लोगों को आपस में जोड़ना, झगड़े मिटाना और सबके मन में प्रेम जगाना, यही सच्चा दान है। सेठ ने सपना देखा और अगले ही दिन से उसने लोगों को केवल अन्न ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें आपसी प्रेम और सहयोग का महत्व भी समझाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग बदलने लगे। अब कोई लालच में ज्यादा अनाज नहीं लेता। धनी गरीब सब मिलकर काम करने लगे। गांव में अकाल तो था, लेकिन दानी सेठ के कारण कोई भूखा न मरा। और भगवान की कृपा से धीरे धीरे बारिश भी हुई और खेत लहलहाने लगे। लोग कहते, रामलाल केवल दानी ही नहीं, बल्कि गांव का पालनहार है। उसने हमें केवल अन्न नहीं दिया, बल्कि शांति और प्रेम भी दिया। केवल धन का दान ही महान नहीं होता, बल्कि प्रेम, सम्मान और शांति का दान सबसे बड़ा दान है। सच्चा दानी वही है जो बिना दिखावे और बिना भेदभाव के मदद करे। उदारता से समाज में कलह मिटती है और सुख समृद्धि आती है। ये थी एक लंबी प्रेरणादायक दानी की कहानी। दोस्तों, हमें समाज में बदलाव लाने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। एक कंजूस सेठ की लंबी कहानी। गांव के उस ओर जहां सूरज ढलते ही पीले सूरज के किरणों में सरसों के खेत सुनहरी चादर सी लगते थे, वहां एक बड़ा सा घर था। ऊंचा आंगन, नीम का पेड़ और सामने एक पुरानी कुआं। इस घर के मालिक का नाम था सेठ हरिदास गुप्ता, पर सब उसे प्यार से नहीं, डर कर या आंख कर बुलाते, कंजूस सेठ। सेठ हरिदास के बारे में लोगों ने बहुत कुछ सुना था। उसने व्यापार में कई शहरों का चक्कर लगाया, लंबी उम्र की कमाई इकट्ठी की और समय समय पर अफवाह उड़ी कि उसने सिक्के तक गिने हैं रात में, ताकि पता चल सके कि एक एक सिक्का कहाँ रखे गए हैं। पर सच जानने के लिए गांव वालों को उस तक पहुंचना मुश्किल था। सेठ की खिड़कियां हमेशा बंद रहती और उसका दरवाजा सिर्फ जब बहुत जरूरी हो तब खुलता। एक बार की बात है, बरसात की घनी धुंध थी और गांव में एक मेले का मौसम था। मेले में हर चीज सज धज कर आई थी। मिठाई की दुकानें, खोया तेज उसके महक से, खिलौने और रंग बिरंगी पतंगे। गांव के लोग हंसते, गाते और खरीदारी में मशगूल थे। पर वो दिन सेठ के लिए कोई सामान्य दिन नहीं था। सेठ को खबर मिली कि शहर का नया बर्तन वाला आएगा और उसने सोचा, नए कप तश्तरी तो सस्ती मिलेंगी, पर देखने लायक भी नहीं। जो पुराने दाग है वही ठीक है। उसने सोचा कि खिड़की पर चिपके धूल को भी साफ करने में पैसे की बर्बादी होती है, झाड़ू के रबर बदलने का खर्च तो सोचो। सेठ की पत्नी सावित्री हल्की मुस्कान लिए अक्सर कहती, हरिदास थोड़ा हंस लो, बच्चों को लेकर बगीचे चले। पर हरिदास बस जवाब देता, हंसना मुफ्त है, पर पसीना बेकार है। पैसा वही है जो बचता है। उसकी यह आदत धीरे धीरे सबको चुभने लगी। नौकर कर्मचारी भी उससे दूर रहने लगे। घर के बावर्ची ने नया मसाला मांगते हुए भी सर्द लहजे में कहा, सेठ जी थोड़ा नया मसाला लगा दे, सब्जी का स्वाद बदल जाएगा। हरिदास मुंह बनाकर बोले, पुराना मसाला भी चलता है, स्वाद वही लौटा देता है। समय बदला
और सेठ के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जब उसकी जरूरतें बदलने लगी। एक सर्द रात थी और बगीचे में पड़ा पुराना पेड़ तेज हवा में लड़खड़ा गया। उसी रात सेठ के छोटे बेटे मोहन गंभीर बुखार में गिर पड़ा। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर वैद्य ने साफ कहा इंजेक्शन और दवाई चाहिए और डॉक्टर को बुलाना बेहतर होगा। सेठ ने किचकिचाए, डॉक्टर का पैसा कहाँ से लाएं? वैद्य ही तो ठीक कर देगा। पर बात गंभीर थी, मोहन की सांस फूल रही थी। अंत में सेठ ने अपनी पुरानी तिजोरी खोली, वो तिजोरी जिसे उसने सालों से मूंद मोड़कर रखा हुआ समझा था, जैसे कोई दुश्मन। उसने नोट गिने, सोचा और फिर एक एक करके पैसे डॉक्टर के पास भेजे। उस रात जब मोहन की आंख खुले तो सेठ की आंखों में आंसू थे, न किसी घमंड के, न किसी पछतावे। आंसू, बस पिता का प्यार जो बातें नहीं कर पाता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहन के ठीक होने के बाद भी सेठ की कंजूसी मिट नहीं पाई, पर अब उसमें एक नरमी आ चुकी थी। उसने सोचा, मैंने पैसे खर्च किए, पर क्या ये सब अनावश्यक था? उसने देखा कि गांव के बच्चों का स्कूल छोटा और टूटता हुआ है। देखा कि गांव की पगडंडी पर बूढ़े लोग जर्जर कुर्सियों पर बैठे हुए हंसने लायक जगह भी नहीं पाते। पहली बार उसकी आंखों में गांव की जरूरतों की तस्वीरें गूंजने लगीं। कुछ हफ्तों के बाद गांव की पंचायत ने सेठ से विनम्र निवेदन किया कि वे स्कूल के लिए कुछ दान दें। पर लोगों को पता था कि सेठ हर किसी को ठुकरा देता है। सेठ ने सोचा, मैं पैसा दूंगा पर नाम छेड़छाड़ न हो। उसने शर्त रखी कि गैर लोग देख सके पर नाम उसके नाम पर नहीं आए। पंचायत ने कहा, ठीक है, और सेठ ने स्कूल की छत की मरम्मत, किताबें और एक नई पानी की टंकी का इंतजाम किया। सब चुपचाप, रातों रात। धीरे धीरे गांव में बातें होने लगी, वो कंजूस सेठ एकदम बदल गया। पर पूरा सच किसी को नहीं पता था। बदलना आसान नहीं था। सेठ ने अपनी कंजूसी को सावधान व्यवहार बुलाया और परोपकार को जो जरूरी हो वही देना समझा। पर छोटे छोटे कामों में उसने खुशियां पाली, जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना। समय के साथ हरिदास के दिल में दया और समझदारी दोनों। आंसू, बस पिता का प्यार जो बातें नहीं कर पाता। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मोहन के ठीक होने के बाद भी सेठ की कंजूसी मिट नहीं पाई, पर अब उसमें एक नरमी आ चुकी थी। उसने सोचा, मैंने पैसे खर्च किए, पर क्या ये सब अनावश्यक था? उसने देखा कि गांव के बच्चों का स्कूल छोटा और टूटता हुआ है। देखा कि गांव की पगडंडी पर बूढ़े लोग जर्जर कुर्सियों पर बैठे हुए हंसने लायक जगह भी नहीं पाते। पहली बार उसकी आंखों में गांव की जरूरतों की तस्वीरें गूंजने लगीं। कुछ हफ्तों के बाद गांव की पंचायत ने सेठ से विनम्र निवेदन किया कि वे स्कूल के लिए कुछ दान दें। पर लोगों को पता था कि सेठ हर किसी को ठुकरा देता है। सेठ ने सोचा, मैं पैसा दूंगा पर नाम छेड़छाड़ न हो। उसने शर्त रखी कि गैर लोग देख सके पर नाम उसके नाम पर नहीं आए। पंचायत ने कहा, ठीक है, और सेठ ने स्कूल की छत की मरम्मत, किताबें और एक नई पानी की टंकी का इंतजाम किया। सब चुपचाप, रातों रात। धीरे धीरे गांव में बातें होने लगी, वो कंजूस सेठ एकदम बदल गया। पर पूरा सच किसी को नहीं पता था। बदलना आसान नहीं था। सेठ ने अपनी कंजूसी को सावधान व्यवहार बुलाया और परोपकार को जो जरूरी हो वही देना समझा। पर छोटे छोटे कामों में उसने खुशियां पाली, जैसे किसी बच्चे की पढ़ाई में मदद करना। समय के साथ हरिदास के दिल में दया और समझदारी दोनों बनी। वो अब भी पैसे बचाता, पर चुन चुन कर। उसने सीख लिया कि धन सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए नहीं होता, ये सिक्कों से ज्यादा लोगों की जरूरतों और रिश्तों की सीढ़ियां भी बनता है। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी तरफ लौटे, न कि पहले की तरह नगण्य रूप में, बल्कि सम्मान के साथ। बच्चों ने उसे प्यार से दादा सेठ बुलाना शुरू कर दिया। फिर भी कहानी में वो सच्चाई बनी रही कि पूरी तरह बदलना आसान नहीं। हरिदास रातों को अक्सर तन्हा बैठकर पुराने दिनों की गिनती करता, पर अब वो उन गिनतियों में एक नया नियम जोड़ता। आज मैंने कितने लोगों की सहायता की। उसने पाया कि उस गिनती में जो संतोष मिलता है वो किसी सोने की कटोरी में नहीं मिलता। किंतु किसी भी कहानी की तरह इस कहानी का असली सार यही है, इंसान बदल सकता है, पर बदलने की राह धीरे धीरे ही सही पर रोशन हो सकती है। हरिदास की कंजूसी ने उसे बचाया भी और कभी कभी चोट भी पहुंचाई, पर जब उसने अपनी तिजोरी की चाबी दूसरों की जरूरतों के लिए खोली, तब उसे असली अमीरी का मतलब समझ में आया। रकम से बढ़कर रिश्ते और बचत से बढ़कर दान। कई बरसों बाद जब गांव के बच्चे बड़े हुए और उनकी आंखों में हरिदास की दी हुई किताबों और छत के नीचे पढ़ने की यादें थीं,
तो वे कहते, वो कंजूस सेठ हमारे लिए अच्छा था। और हरिदास, जो अब बूढ़ा और चश्मे के पीछे से देखता, बस मुस्कुरा देता। उसने सीखा था, पैसा रखना जरूरी है, पर उसे बांटना जरूरी उससे भी ज्यादा है। और अगर आप गांव के उस पुराने पेड़ के नीचे आज भी सुनना चाहें, तो लोग बताएंगे कि कभी वहां एक सेठ बैठा करता था, बहुत समझदार, थोड़ा कंजूस, पर अंत में दिल वाला। वो कहानी थी न सिर्फ कंजूसी की सजा की, बल्कि दया और समझ के उगते सूरज की। दोस्तों, अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, कमेंट करें।